अंश जी। जी सर। बता दो, अब आप ही बता दो। जी सर, सो इलन मस्क स्पेसएक्स जो है सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है यहाँ पर। और आईपीओ साइज की बात करें तो 30 से लेके 75 बिलियन डॉलर हो सकता है। और ये अब तक का जो सबसे बड़ा था सऊदी अरामको का, जो कि करीबन 25 बिलियन डॉलर के आसपास का था, वो रिकॉर्ड को भी ये क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो मार्च एंड तक ही कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग यूएस रेगुलेटर के पास हो सकती है। और अगर लॉन्च डेट देखें तो जून जुलाई के आसपास ही ये होती हुई नजर आ सकती है। फंड के इस्तेमाल की बात करें तो फंड का इस्तेमाल जो है स्टारशिप प्रोग्राम के लिए हो सकता है, जो कि स्पेस फ्लाइट से इसके एक्सपांशन में किया जा सकता है। स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर्स जो है इन्हें डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। और फ्यूचर में लूनार बेस यानी कि मून प्रोजेक्ट के लिए भी इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ जो है ये टारगेटेड अराउंड 1.5-1.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का होता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे बिग पिक्चर बनती हुई ये नजर आ रही है कि अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो ये हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है वर्ल्ड वाइड में। और सऊदी अरामको की जो लिस्टिंग वैल्यूएशन रिकॉर्ड है उसे भी ये चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है। तो बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि स्पेसएक्स का जो आईपीओ है, साइज और वैल्यूएशन दोनों में ही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है, जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट बन सकता है। ओके, तो स्पेसएक्स का आईपीओ साइज कितनी, मैंने 1.7 ट्रिलियन सर नहीं, जो आईपीओ की साइज है वो 30 से लेकर 75 बिलियन डॉलर के आसपास की रहेगी। और वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन आ रहा है 1.5 से लेके 1.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और मिनिमम 30 बिलियन का होगा आईपीओ जी। और ये अरामको का शायद 25 बिलियन डॉलर के आसपास कितना था? सर ये 25.6 बिलियन डॉलर्स का था। 30 बिलियन। बताइए स्पेसएक्स, वैसे हमारे जी बिजनेस में बहुत सारे दर्शकों ने भी जवाब दिया, धड़ाधड़ मुझे ट्वीट भी आए थे। और आमतौर पर सब लोगों का इस आईपीओ में वही कहना था भाई कि जियो 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 जियो, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं तो सबके साथ ही है, जुग जुग जियो। जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, हम लोगों का ध्यान रह गया कि डोमेस्टिक आईपीओ की बात हो रही थी, उसकी आज जियो प्लेटफॉर्म था। बाकी अनिल जी, स्पेसएक्स का आईपीओ आ जाएगा और इसकी वैल्यूएशन अगर लिस्टिंग पे 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगी तो इलन मस्क धरती के पहले व्यक्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर की नेटवर्थ वाले हो जाएंगे। नहीं, 1 ट्रिलियन पहले पार कर चुके हैं मेरे ख्याल से। 1 ट्रिलियन की वैल्यू तो अभी कैसे निकालेंगे, लिस्टेड है नहीं ना अभी ना, उसके बगैर भी 1 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल से एक बार। नहीं उसके बगैर 800 बिलियन सिर्फ टेस्ला से नहीं पहुंचे हैं वो। अच्छा, इसको इंक्लूड करेंगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, तो पहले व्यक्ति हो जाएंगे। और सेकंड में तो डिफरेंस भी मेजर डिफरेंस हो जाएगा। जो सेकंड वाले तो 200-300 बिलियन डॉलर पे ही होंगे, ये 1 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाएंगे। मतलब दुनिया की 4-5 कंट्री को छोड़ देंगे तो उससे ज्यादा नेटवर्क तो अकेले इंसान की हो जाएगी नहीं। इसीलिए बंसल जी ने छोड़ दिया, बोले इतना गैप चल रहा है ना, क्या करे, फायदा नहीं, मतलब कोई कौन रेस लगाए इसे एलन मस्क साहब के साथ। जी जी साहब। नहीं अनिल जी, आपने सही, मतलब सेठी साहब ने सही कहा कि हम तो इंडिया के उसी में रह गए और आप तो ग्लोबल बात कर रहे थे। नहीं, मैंने कब बोला इंडिया इंडिया का ही बताओ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, हमारी गलती है हमारी गलती है सब। बट देखिए मजे की बात भी, यूएस में मतलब 3-15 हुए और वहां तो अभी सुबह सुबह वो हमारे शो देखने के लिए उठते हैं। हाँ। बहुत ही प्यारे अपने फॉलोअर है जो कि मुझे यूएस में भी मिलने आए थे, तो वो जवाब दे रहे, वो भी जियो ही दे रहे हैं। तो मैंने बोला भाई आप तो यूएस में, आप तो यूएस की नहीं, ये हमारी गूगली थी वरुण चक्रवर्ती वाली। आप सब लोग इंडिया के बारे में सोचते रहे, फिर इसलिए मैंने दूसरा तीसरा चांस भी दे दिया। मैंने कहा जाओ जितनी ट्राई मारनी मार लो। ऐसे में कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट निकले, ऐसा उनको लगता है, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बारे में यही माना जाएगा कि उनको नहीं पता था। बराबर है। चलिए, तो बढ़िया है, स्पेसएक्स का आईपीओ लाने की तैयारी है इस वक्त आपके लिए एलन मस्क साहब की।